स्किन कवर्स द होल बॉडी, जो हमारी होल पूरी की पूरा शरीर है उसको स्किन ने कवर करा हुआ है। प्रोटेक्ट ऑर्गन्स एंड हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं ऑर्गन्स को हेल्प करता है और जो प्रोटेक्ट करता है स्किन, और क्या करता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। द स्किन हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द बॉडीज डर्ट थ्रू स्वेट, जो हमारे शरीर में गंदगी होती है उसको पसीने के रास्ते वो बाहर निकालता है। इन डिफेक्टिव स्किन द स्वेट ग्लैंड्स गेट ब्लॉक्ड एंड एज ए रिजल्ट, जो हमारी डिफेक्टिव स्किन होती है वहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, सोरस बॉयल्स एंड एक्ने डेवलप। वहाँ पर क्या होते हैं, सूजन आ जाती है, बॉयल्स हो जाती हैं एंड एक्ने, वहाँ पर पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं। टेक ए बाथ एवरीडे, डेली हमें नहाना चाहिए। यूजिंग सोप साबुन लगाना चाहिए। एंड क्लीन वाटर टू कीप योर स्किन क्लीन, और हमें अपने स्किन को क्लीन करने के लिए साफ़ पानी से डेली नहाना चाहिए। नीम कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए नेचुरल अल्टरनेटिव टू क्लींस द स्किन, मतलब नीम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम साबुन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं एक नेचुरल अल्टरनेटिव के रूप में। वन मेथड इज़ टू रब द बॉडी विद नीम पेस्ट, एक मेथड है कि जो नीम का पेस्ट है उसको अपने शरीर पे लगा लेना। लेट इट ड्राई, उसको सूखने देना। एंड देन हैव ए बाथ, और उसके बाद नहा लेना। अनदर वे इज़ टू सोक सम नीम लीव्स, दूसरा तरीका है कुछ नीम की पत्तियाँ उनको सोक करो इन वाटर ओवरनाइट, पूरी रात उसको पानी में भिगो के रख दो। एंड हैव ए बाथ विद दिस वाटर, और उसके बाद उस पानी से नहाओ। दिस कीप द स्किन क्लीन ऑफ मोस्ट हार्मफुल बैक्टीरियाज, जो ज़्यादातर तुम्हारे शरीर पे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको वो क्लीन कर देता है स्किन से। अब पिंच ऑफ टर्मरिक, एक पिंच ऑफ टर्मरिक मतलब टर्मरिक यार वो हल्दी, उसको लेके कैन ऑल्सो बी एडिड टू द वाटर, अपने पानी में मिला सकते हो। टू ब्रिंग वाइब्रेंसी टू द बॉडी, अपने बॉडी के अंदर वाइब्रेंसी लाने के लिए। वॉशिंग हैंड्स, वी परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ सच एज ईटिंग फूड्स, हम सारे ये काम करते हैं जैसे कि खाना खाना। क्लीनिंग आफ्टर पासिंग मोशन, क्लीनिंग द नोज़, ठीक है, रिमूविंग काउ डंग, कुछ भी जैसे कि गोबर वगैरह उठाना एट्सेट्रा विद आवर हैंड्स, ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, हाथों से ही करते हैं। ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़, हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं। मैनी डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स रिमेन अंडर द नेल्स, बहुत सारे जर्म्स हैं जो हमारे नाखूनों के बीच में रह जाते हैं। एंड ओवर द स्किन, और हमारी स्किन के ऊपर भी रह जाते हैं। वॉशिंग द हैंड्स अबव द रिस्ट इन बिटवीन द फिंगर्स एंड नेल्स, जो हमें अपने हाथ हैं वो कैसे धोने चाहिए, अबव द रिस्ट, रिस्ट के आगे वाले धोने चाहिए। एंड बिटवीन द फिंगर्स, और एंड नेल्स, ठीक है, विद सोप। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी, जब एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, एंड स्पेशली बिफोर कुकिंग, जैसे कि कुकिंग करने जा रहे हो, ईटिंग फूड करने जा रहे हो, तो उससे पहले ज़रूर धोना चाहिए। हेल्प्स टू प्रिवेंट मैनी डिजीज, तो तुम्हारे बहुत सारे डिजीज़ को होने से रोक सकता है। कट योर नेल्स रेगुलरली, अपने जो नाखून है वो कट करने चाहिए टाइम टू टाइम। अवॉइड बाइटिंग नेल्स एंड नोज़ पिकिंग, नाखूनों से नोज़ पिक वगैरह नहीं करनी चाहिए, या और बाइटिंग मतलब नाखूनों को खाना नहीं चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग और फीडिंग, मतलब जो हमारे हाथ है वो खाना खाने से पहले या किसी को खिलाने से पहले हाथ ज़रूर धोने चाहिए। मेक सेफ कॉन्टैक्ट विद ब्लड, फेसेस, यूरिन एंड वॉमिट एंड बॉडी सॉल्यूशन वाइल केयर गिविंग एक्टिविटीज़, मतलब सेफ़ कांटेक्ट बनाना चाहिए किससे, जब कहीं पे कोई यूरिन वगैरह किसी ने उल्टे वगैरह कर दिया, थोड़ा बहुत खून खान पड़ा हो, उसको साफ़ करने के लिए तो जो केयर गिविंग एक्टिविटीज़ हैं उसको करना चाहिए। आफ्टर पासिंग मोशन एंड यूरिन, आफ्टर पासिंग मोशन एंड यूरिन, अच्छा, वॉश द पार्ट्स विद क्लीन वाटर, तो जो उस जगह कुछ बच्चे वगैरह बाथरूम कर देते हैं उस जगह को अच्छे से क्लीन वाटर से साफ़ कर देना चाहिए। एंड कीप द पार्ट्स क्लीन, और उस जगह को अच्छे से साफ़ करके पानी से। डो नॉट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स विद सोप, अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धोना नहीं भूलना चाहिए। कीप द टॉयलेट्स बाथरूम एंड सराउंडिंग क्लीन्स, और टॉयलेट बाथरूम और इसके आसपास के एरिया को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। अवॉइड ओपन एयर डिफेक्शन, और ओपन एयर डिफेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। क्लीनलीनेस ऑफ द क्रोच जेनिटल्स,
बोथ मैन एंड वुमेन आर टू कीप देयर क्रोच एंड जेनिटल्स ऑलवेज क्लीन। जो मैन एंड वुमेन है दोनों को अपने जो प्राइवेट पार्ट्स की जगह है उसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन शुड यूज़ क्लीन सॉफ्ट क्लॉथ और सैनिटरी नैपकिन्स। जब गर्ल्स को पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उनको उस जगह को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, सॉफ्ट कपड़े लगाने चाहिए या फिर सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए। चेंज द नैपकिन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। एक दिन में कम से कम 2 बार नैपकिन को चेंज करना चाहिए। एनी इन्फेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड अ डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड इमीडिएटली। अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए उसी समय। प्रैक्टिस हाइजीन ड्यूरिंग कुकिंग। जब कुकिंग कर रही हो तो उस टाइम पे प्रैक्टिस कैसे करती हैं हाइजीन की। प्रैक्टिस ऑफ द फॉलोइंग हाइजीन टिप्स ड्यूरिंग कुकिंग टू प्रिवेंट फूड कंटेमिनेशन। खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए, फूड पॉइजनिंग के लिए एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, अपनी जो डिज़ीज़ है उसको ट्रांसमिट करने के लिए दूसरे के पास। उससे कैसे बचा सकते हैं। कीप द कुकिंग एरियाज़ एंड वेसल्स क्लीन। इसके लिए तुम्हें जो कुकिंग एरिया वो साफ़ रखना है और वेसल जिस बर्तन में बना रहे हो उसको भी साफ़ रखना है। अवॉइड ईटिंग कुकिंग रोटन और इन्फेस्टेड फूड मटेरियल। हमेशा जब कुकिंग वगैरह कर रहे हो तो उस टाइम पे जो खाना है या कुकिंग कर रहे हो वो रोटन मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए फूड मटेरियल। वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग एंड सर्विंग द फूड। अपने हाथ को हमेशा अच्छे से धोना चाहिए खाना परोसने से पहले, ठीक है। वॉश द फूड आइटम्स सच एज वेजिटेबल्स थोरोली बिफोर यूज़। जो अपने हाथ को अच्छे से नहीं, वॉश द फूड को अच्छे से धो लेना चाहिए, वेजिटेबल्स वगैरह को अच्छे से, थोरोली मतलब बहुत अच्छे से, बिफोर यूज़ करने से पहले। स्टोर द फूड आइटम प्रॉपरली। जो फूड आइटम्स हैं उनको अच्छे से स्टोर करना चाहिए। चेक द लेबल्स ऑफ फूड आइटम वाइल परचेजिंग टू नो द बेस्ट बिफोर डेट। अगर सब्जियां या वेजिटेबल्स उससे ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर बेस्ट बिफोर लिखा होता है भी कितने दिन तक ये सही रहेगी, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। डिस्पोज ऑफ द किचन वेस्ट प्रॉपरली। और जो किचन का वेस्ट निकलता है उसको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। डिस्पोज मतलब ख़त्म करना चाहिए, किसी पॉलीथीन में डाल के या फिर उसको उसमें डाल देना चाहिए। जो ये नगर निगम वाली गाड़ी आती है, गीला कचरा सूखा कचरा, अगर उसमें नहीं कर सकते तो फिर इकट्ठा करके इसको किसी उसमें गार्डन वगैरह में दबा देना चाहिए। मेडिकल हाइजीन क्या होते हैं। टेक केयर ऑफ वाउंड्स बाय ड्रेसिंग देम यूजिंग ए प्रॉपर बैंडेज। हमेशा टेक केयर रखना चाहिए किसका, वोन्स मतलब घाव होता है जो, बाय ड्रेसिंग उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए, देन यूजिंग अ प्रॉपर बैंडेज, किससे, प्रॉपर बैंडेज के साथ, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए। लुक फॉर द एक्सपायरी डेट वाइल परचेजिंग मेडिसिन। जब भी दवाई खरीद रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखो। सेफ़ डिस्पोजल ऑफ अनवांटेड मेडिसिन। अनवांटेड मेडिसिन होती है उनको अच्छे से उनका डिस्पोजल कर देना चाहिए, मतलब कि उसको घर में नहीं रखना चाहिए। डो नॉट टेक मेडिसिन विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हाइजीन प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्क प्लेस। देर आर वेरियस थिंग्स दैट अ पर्सन कैन इनकलकेट एज देयर हैबिट टू मेंटेन हाइजीन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। 2 कॉमन मेथड्स इन्होंने बताए हैं केयर टेकर के लिए। वॉश एंड सैनिटाइज हैंड्स यूजिंग सजेस्टेड मटेरियल्स रेगुलरली। जो सजेस्टेड करा गया हो मटेरियल उससे डेली अपने हाथ को रेगुलरली धोते रहना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। वॉश द कप्स ग्लासेस एंड अदर कटलरी क्लीन बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग दैम। मतलब इनको अच्छे से धोना चाहिए यूज़ करने से पहले, जैसे कप्स हो गए, ग्लासेस हो गए, कटलरी कोई भी हो गए, ठीक है। वॉश एंड सैनिटाइज हैंड्स यूजिंग सजेस्टेड मटेरियल्स रेगुलरली। हैंड वॉशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो हमारा हाथ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है धोना ऑफ हाइजीन मेंटेन करने के लिए। इट रिमूव्स डर्ट एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग जर्म्स। ये कि चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग जर्म्स बहुत कम कर देता है, ठीक है। ये बताए हुए ना स्टेप्स हाथ धोने के, इसी हिसाब से धोना चाहिए। वेट योर हैंड्स इन रनिंग वाटर। चलते हुए पानी में अपने हाथ को गीला करो। उसके बाद लिक्विड डिसइंफेक्टेंट सोप लो या वॉश हैंड्स लो, जो भी हो। रब योर हैंड्स विगरसली फॉर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक कम से अपने हाथ को रब करो। रिंस वेल, अच्छे से धो और उसके बाद
एक स्टेरिल वाटर टॉवल लो, मतलब साफ़ सुथरा टॉवल लो और उसके अपने हाथ को सुखा लो, ठीक है। वॉश द कप्स ग्लासेस एंड अदर कटलरी क्लीन बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग दैम। अच्छे से इनको धो लेना चाहिए यूज़ करने से पहले। वॉशिंग कटलरी विद एंटी बैक्टीरियल डिश वॉशिंग सोप इंश्योर द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड बैक्टीरिया। मतलब कि कोई भी एंटी बैक्टीरियल डिश वॉशिंग सोप लो, जैसे ये आते हैं ना, विम वगैरह हो गए और भी बहुत सारे आते हैं, इनसे अच्छे से उनको धो लेना चाहिए, जिससे क्या उनकी इम्प्योरिटीज़ और बैक्टीरिया वगैरह निकल जाते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉयर फ्रॉम स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इससे क्या होगी, उनकी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो जो नहीं होंगी, ठीक है। यू शुड बी केयरफुल वाइल वॉशिंग द ग्लास कप्स। तुम जब ग्लास कप धोते हो तो उस टाइम पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए। डिशेज एंड कटलरी एज मिस हैंडलिंग में लीड टू ब्रेकरेज। अगर तुम इनको अच्छे से नहीं ध्यान रखोगे तो ये हाथ से छूट के गिर सकती हैं और टूट भी सकती हैं। प्रोसीजर टू वॉश डिशेज़ फॉर बेबीज़। बच्चों के लिए क्या प्रोसीजर है डिशेज़ को वॉश करने का। लाइन द सिंक विद ए सॉफ्ट क्लॉथ और टॉवल एंड फिल इट विद ए वार्म वाटर टू प्रिवेंट ब्रेकेज। हमेशा सिंक में लाइन लगा के रखने चाहिए और सॉफ्ट कपड़ों से या टॉवल से उसको साफ़ करना चाहिए। और क्या किससे धोना चाहिए, गर्म पानी से धोना चाहिए ताकि वो टूटने से बच सकें। यूज़ ए माइल्ड डिटर्जेंट टू वॉश द ग्लासेस वन एट ए टाइम। बहुत हल्का सा डिटर्जेंट लेना चाहिए ग्लासेस को एक दिन में एक बार धोने के लिए। बैकग्राउंड टू फ्लू, कोरोना वायरस पेंडेमिक या एपिडेमिक्स। बैकग्राउंड क्या है इन सारों का। पीरियडिकली द वर्ल्ड हैज़ बीन एफ्लिक्टेड बाय द स्प्रेड ऑफ हाईली इन्फेक्शियस एंड डेंजरस फ्लू। अभी कुछ समय में ही क्या कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला, हाईली इन्फेक्शियस, बहुत तेज़ी से फैलने वाला एक डेंजरस फ्लू आया था। सम ऑफ देम आर प्लेग इन यूरोप। और उसमें से कुछ प्लेग हैं जो यूरोप में आए थे इन द 14th सेंचुरी, जब 14वीं शताब्दी चल रही थी उस टाइम पर, ठीक है। द ब्यूबोनिक प्लेग एक नाम था, ब्यूबोनिक प्लेग नाम से, जो 1896 में आया था। द स्पेनिश फ्लू, एक स्पेनिश फ्लू आया था, वो कब आया था, 1919 में आया था। एंड द कोविड-19 था जो, वो कब आया था, 2019 में आया था। तो कोविड-19 इज़ ए हाईली इन्फेक्शियस, पर जो कोविड-19 था ये बहुत तेज़ी से फैलता था, इन्फेक्शियस वायरस था। एंड हैज़ डेंजरसली अफेक्टेड 9 मिलियन अप्रोक्स, कह रहे हैं कि मतलब कम से कम इसने 90 लाख लोगों को अफेक्ट करा था बहुत बुरी तरीके से। 5 लाख लिव्स वर लॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 6 मंथ टिल जून 2020। 5 लाख लोगों ने लगभग अपनी वो उनकी जान चली गई थी 2020 तक, ठीक है। वाइल प्लेग इज़ कोज्ड बाय द बैक्टीरियम येरसीनिया पेस्टिस। अच्छा, जो इसका जो वो था बैक्टीरियम, वाइल प्लेग इज़ कोज, जो प्लेग है वो किस वजह से फैलता है, उसका कारण क्या है, उसका नाम दिया गया है यहाँ पे, बैक्टीरियम येरसिना पेस्टिस, ठीक है। फाउंड मोस्टली इन रोडेंट, स्प्रेड मेनली बाय इन्फेक्टेड फ्लीज। ये क्या कह रहे हैं, ज़्यादातर ये रोडेंट वगैरह में मिलते हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ी से इन्फेक्टेड फ्लीज वगैरह के माध्यम से ये फैलते हैं। प्लेग एपिडेमिक इन ह्यूमन पॉपुलेशन कैन हाउएवर अकर व्हेन द येरसिनिया पेस्टिस पैथोजन इन्वेड्स रैट्स। अच्छा, ये रैट्स वगैरह से इन्वेड करके निकले हैं। तो ये ज़्यादातर जो प्लेग एपिडेमिक है ये ह्यूमंस की पॉपुलेशन में बाद में फैला था, ठीक है। कोरोना वायरस बिलोंग्स टू ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। जो कोरोना वायरस है बहुत बड़ी फैमिली से आता है वायरस की। सम कोजिंग इलनेस, इसमें से कुछ हैं जो सिर्फ इलनेस करते हैं, किसको, लोगों को बीमार करते हैं। एंड अदर दैट सर्कुलेट अमंग एनिमल्स, और कुछ हैं जो सिर्फ एनिमल्स में ही फैलते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग, जैसे कि किस किस में आता है, कैमल्स में, कैट्स में, बैट्स में, डॉग्स में, एट्सेट्रा। रेयरली एनिमल कोरोना वायरस, अच्छा ये उनमें ही ज़्यादातर फैलता था, उसके बाद अब लोगों में फैलने लगा है। तो आगे कह रहे हैं रेयरली एनिमल कोरोना वायरस इवोल्व। बाद में क्या हुआ कि जो एनिमल कोरोना वायरस था वो इवोल्व हुआ एंड इफेक्ट पीपल, और बाद में लोगों को भी ये इन्फेक्ट करने लगा। विच देन स्प्रेड बिटवीन पीपल, और ये धीरे धीरे लोगों में फैलने लगा। एज विटनेस ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हाँ, ये सार्स 2003 के नाम से 2003 में सबसे पहले फैलना शुरू हुआ था, तो सार्स के नाम से ये फेमस हुआ था।
तो सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। एंड मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मार्च 2014 में इसने फिर से अपना थोड़ा सा इसको अपने आप को अपडेट हुआ ये अपने आप वायरस, तो इसका नाम रख दिया मर्स 2014, ठीक है। 2014 में इसको फिर ढूंढा गया था। द एटियोलॉजिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट आउटब्रेक, और कोई एटियोलॉजिक नाम से एजेंट था वो इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल हुआ था जो अभी 2019 में आउटब्रेक हुआ था सार्स CoV-2 का, ठीक है। इज़ ए नोवल कोरोना वायरस दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सार्स कोरोना वायरस। ये किससे मिलता जुलता था? जो 2003 में सार्स कोरोना वायरस था उससे मिलता जुलता था, बस ये कोरोना वायरस को आगे नोवल इसलिए रखा कि ये उसका नया पार्ट आया था, ठीक है। आगे क्या आता है? एथियोलॉजी। इन ह्यूमंस द ट्रांसमिशन ऑफ द सार्स CoV-2 कोविड-19 जिसको बोलते हैं, जो ये फैलता कैसे हैं? वायरस कैन ओकन वाया रेस्पिरेटरी सेक्रेशन, मतलब कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सेक्रेशन होती है उससे फैलता है। जैसे हम सांस लेते हैं, छींक मारते हैं, खांसी करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली थ्रू ड्रॉपलेट्स, किससे? ड्रॉपलेट्स से फैलता है। ड्रॉपलेट्स जो हम छींक मारते हैं ना, तो उसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती है फ्रॉम कफिंग, स्नीजिंग, और इनडायरेक्टली थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट और सरफेसेस एज वेल एज क्लोज कॉन्टैक्ट्स, मतलब कि जो हमारे साथ में बैठे हैं उनको भी हो सकता है, या फिर हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि हमने छींक मारी और वो ड्रॉपलेट से कहीं जाके चिपक गए और किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसके उसने अपनी नोज़ पे हाथ लगाया तो उसको भी फैल सकता था, ठीक है। करंट एस्टिमेट्स ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 रेंज फ्रॉम 2 to 14 डेज। कम से कम जो कोरोना वायरस के लक्षण हैं वो कितने दिन में दिखाई देते हैं? 2 से 14 दिन के अंदर लक्षण दिखाई दे जाते हैं। अगर इतने बीच में नहीं हुआ तो फिर मतलब परसेंट सही है। रिसेंटली WHO हैज़ कन्फर्म्ड, अभी रिसेंटली में WHO ने कन्फर्म करा है कि सार्स CoV-2 इज़ ए एयरबोर्न एज वेल वेयर द इन्फेक्शियस पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन द एयर विच ट्रेवल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड टाइम। अच्छा, इन्होंने बताया कि ये हवा में बहुत दूर तक फैल सकता है और बहुत दूर तक ये जा सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लीज़ सी द बिलो मेंशन लिंक इन द फर्दर डिटेल प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस। अच्छा, ये तो छोड़ो, ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है, कह रहे कि इस पर क्लिक करके तुम ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में ले सकते हो। सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम्स हैं इसके कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, जैसे कि फीवर आ जाता है इसमें, फटीक मतलब कि थकान होती है, ड्राई कफ होता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, एंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी और सांस लेने में मुश्किल होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स लाइक शोर थ्रोट, मतलब कि जो तुम्हारा गला है वो शोर हो जाता है, सूज जाता है थोड़ा बहुत। राइनोरिया, इसका तो मुझे नहीं पता ये क्या होता है, राइनोरिया वही। एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स, जैसे कि जो हमारे पेट के जो होते हैं गैस्ट्रो रिलेटेड, जैसे कि हमारी जो, अरे इनको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, उसमें होता है, जैसे कि डायरिया वगैरह हो जाता है, एंड नोज़िया हो जाता है। नोज़िया मतलब कि चक्कर आने लगते हैं, वोमिटिंग होती है, आर आल्सो रिपोर्टेड। ये सारी चीज़ें इसके अंदर रिपोर्ट करी जाती हैं। ड्यूरिंग द करंट नोवल कोरोना वायरस, जो अभी नया कोरोना वायरस आया था, कॉमनली कोल्ड, जिसको ज़्यादातर कोविड-19 के नाम से जाने जाता है, द गवर्नमेंट्स इम्पोज्ड ए लॉकडाउन, इसमें सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था उन द बिजनेसेस, जितने भी बिजनेस और थे सबके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, एंड एनी अदर इवेंट रिक्वायरिंग द गैदरिंग ऑफ पीपल, और जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं ऐसे किसी भी इवेंट को बंद कर दिया था। दिस हैज़ कोज द इकोनॉमिक डाउनफॉल, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया था। एज सच द गवर्नमेंट्स हैव अलाउड कमर्शियल एक्टिविटी पार्शियली, और उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या करा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना फिर से शुरू करा। नेवर द लेस सम ऑफ द प्रिकॉशंस दैट हैव बीन एडवाइज्ड आर एज अंडर, कुछ चीज़ें हैं प्रिकॉशंस लेके सरकार ने शुरुआत करी थी, जैसे मस्ट यूज़ रियूजेबल क्लॉथ, फेस कवर, फेस मास्क, मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फेस मास्क, क्लॉथ, फेस कवर वगैरह से अपने मुंह को ढक के रखना चाहिए। एंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग एंड फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन ऑफ द वर्क प्लेस पे अच्छे से सैनिटाइजेशन बार बार करते रहना चाहिए। पर्टिकुलरली ऑफ द फ्रीक्वेंट टच सर्विस, ऐसे जगह पर जिसको बार बार लोग टच करते हैं उस जगह को बार बार साफ़ करते रहना चाहिए। कवर यूर नोज़ एंड माउथ विद ए हैंड करचीफ, जो अपने मुंह को और नाक को किससे,
साफ़ रखना चाहिए, साफ़ नहीं, ढक के रखना चाहिए अपने हैंडकरचिप, रुमाल से, टिश्यू से, एल्बो से, वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, जब भी तुम छींक मारते हो या खांसी करते हो। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ ए मिनिमम ऑफ 6 फीट, कम से कम लोगों से 6 फीट की दूरी पे रहना चाहिए। प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट वॉशिंग विद सोप एंड वाटर और यूज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सैनिटाइज़र, और अल्कोहल बेस्ड जो हैंड सैनिटाइज़र आता है उसको ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सीटिंग अरेंजमेंट्स शुड इंश्योर द एडिक्वेट डिस्टेंस बिटवीन ऑफिशियल्स इन द रूम। जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं उसको इतना उनके बीच में डिस्टेंस अच्छे तरीके से, बहुत मतलब 6 फीट का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए कमरे में लोगों के बीच। द गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सनस एट एनी प्लेस शुड बी अवॉइडेड। एक ही जगह पर 5 लोगों से ज़्यादा का वो उन्होंने मना करा था, कम से कम नहीं होने चाहिए 5 लोगों से ज़्यादा। नो शेयरिंग ऑफ फूड वाटर और ड्रिंक्स, मतलब वाटर ड्रिंक्स और फूड की शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। आउटसाइड द फ्रोज़न फूड और ड्रिंक्स शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। बाहर से जो भी फ्रोज़न फूड वगैरह होते हैं, ड्रिंक्स वगैरह, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम इज़ एडवाइज्ड, घर से काम करना चाहिए। एंड शुड बी एनकरेज्ड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके घर से ही काम करके काम चलाना चाहिए। मीटिंग शुड डन थोरोली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओनली। जो मीटिंग्स हैं वो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होनी चाहिए। ऑब्जर्व होम क्वारंटीन एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड फॉरेन मिनिस्ट्री। इनके थ्रू जो भी इन्होंने क्या करा था, क्वारंटीन के लिए जो गाइडलाइंस निकाली थी 15 दिन की, वो यूज़ करनी चाहिए। फॉर होम क्वारंटीन्स के लिए इन्होंने के बताई गाइडलाइंस, यहाँ पर इस पे जाके तुम जा सकते हो उस पर देखने के लिए। पीपल विद 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए मोरबिडिटीज़ आर वेरी सस्पेक्टेबल टू द वायरस। उसमें वायरस फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दिस इंक्लूड्स एल्डर्स अबव 60, जो 60 साल से ऊपर के हैं, और जो 10 साल से नीचे के हैं या प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस दी हुई हैं कुछ। शुड अवॉइड आउटसाइड एक्सपोजर, जब तक इमरजेंसी या बहुत ज़रूरी ना हो तो इनको तो बिल्कुल ही इस समय पर बाहर नहीं जाना चाहिए। कोविड-19 इज़ डिफीटेड बाय द इम्यूनिटी। जो कोविड-19 वायरस है उसको सिर्फ एक ही तरीके से हराया जा सकता है, इम्यूनिटी को इम्यूनिटी को बढ़ाकर, ठीक है। जैसे कि देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव इंक्रीज इम्यूनिटी व्हेन थ्रेटन्ड बाय द वायरस। जब भी वायरस का खतरा आएगा तो उसको इम्यूनिटी से इम्प्रूव करके, अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करके उनको हराया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।